अस्सलाम वालेकुम, यारवा न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान घबराने का वक्त शुरू हो चुका, तीर कमान से निकल चुका है। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा जाले घर में घुसकर तुम्हें शिकस्त देंगे। इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही है। IMF की डील ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। छीन रहा है अब कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। नौकरियां देने का वादा करके रोजगार छीन लिया, घरों का वादा करके गरीब के सर से छत छीन ली। आवाम से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का साथ दें, अवामी जिद्दोजहद के जरिए सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। जरदारी का बेटा वो कहता है कि ये नहीं हो सकता कि वोट तो पेरिस, लंदन और सऊदिया में डाला जाए और नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब हो। बेटा ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान का हो, पाकिस्तानी कौम का हो, चुरा के लंदन और पेरिस में जायदादें बनी जाए। फरजंदे जरदारी बड़ी बढ़के मारता है, मैं उसे संजीदा नहीं लेता। मुराद सईद का स्वात में जलसे से खिताब, कहा धांधली का रास्ता बंद हो गया, अब ये सिंध में बैलेट बॉक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। अगली बारी फिर इमरान खान की है। नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हैं, लेकिन बैरून मुल्क मेहनत करके ज़र मुबादला भेजने वालों की मुखालिफत करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। महमूद खान ने कहा साबिका हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ लूट मार था, अब ये मुल्क हमारा है, चोरों और डाकुओं का नहीं। फरूख हबीब ने बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया, सिंध पर तवज्जो दें जहां गुर्बत और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। शहबाज गिल बोले बिलावल भुट्टो मुल्क पर जाली तरीके से हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, वालिद के जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। सिंध के हुकूक के लिए विफाक से लड़ेंगे, सईद गनी ने धमकी दे दी। अफसरों के तबादले पर सिंध और विफाक में तलखी बढ़ गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा विफाक अपने MPS के कहने पर तबादले करेगा तो निज़ाम नहीं चलेगा, MPS के कहने पर तबादले नहीं होने देंगे। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया, बोले खजाने पर करप्ट अफसर बैठेंगे तो गदर मचेगा। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021 भी पास। हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है। मुश्तरका इजलास के बाद हुकूमत की सेनेट में भी जीत, 3 बिल मंजूर करा लिए। ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना, ईवान ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, नैब तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पास किए। ऑपोजिशन ने मुखालिफत करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन के डाइस का घेराव भी किया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सहाफियों को मुबारकबाद, कहा कानून सहाफियों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाने में अहम किरदार अदा करेगा। कुलभूषण से मुताल्लिक बिल के जरिए भारत के हाथ काट दिए। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है पाकिस्तान आलमी अदालत में केस जीत चुका है। भारत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहता था, इस बिल के जरिए उसके अज़ाइम नाकाम बना दिए हैं। बोले VM का मकसद शफाफ इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन को कानून के अंदर रहते हुए इंतखाबात कराने हैं। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती कानून साजी को चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास, लीगी सदर बोले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की आइन दुश्मनी को चैलेंज करेंगे। फरमाने इमरान नियाजी मुस्तरद करते हैं, मुल्क में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया, अवाम के सामने रुसवा होने के बाद हुकूमत आइन पर हमला आवर है। हुकूमत की कोशिश से बैंकों ने घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किए। हाउसिंग सेक्टर के लिए 35 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है 1 माह के किराए के बराबर किस्त हो ताकि लोग अपना घर बना सकें। हाउसिंग सेक्टर पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए हिदायत की सरकारी अराजी पर तजावुज़ात को खाली कराया जाए। सूबाई हुकूमत ज़मन में कानून साजी जल्द मुकम्मल करें।
सिलेक्टेड और रिजेक्टेड इमरान नियाजी 10,000 घर और 1,000 नौकरियां ही दे देते तो आज ईवीएम के लिए जतन न करने पड़ते। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं ईवीएम शफाफियत में रुकावट है। हमजा शहबाज ने टीएलपी पर फवाद चौधरी के बयान को मुल्क की सालमियत पर हमला करार दे दिया। फवाद चौधरी खुद ही अपने बयान की वजाहत कर सकते हैं। इंतहा पसंदी का इलाज रियासती जबरदस्ती नहीं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाना होगा। अपनों के साथ 100 बार भी मुज़ाकरात करने पड़े तो करें। मुआशरे में पुरतशद्दुद रवैये पनप रहे हैं जिसका तदारुक तालीमी निसाब से ही करना है। साबिक जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को अलग अलग शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को भी अलहदा शो कॉज नोटिस जारी। दी न्यूज़ की खबर अदालत के साथ बदसलूकी के मुतरादिफ करार। अदालत ने नोटिस में लिखा खबर का मकसद ज़ेरे समात अपीलों में मुदाखलत मालूम होता है। मरीम नवाज की अपीलों पर इंसाफ के रास्ते को मोड़ने की कोशिश की गई। ऐसी खबरें इंसाफ की राह में रुकावट डालती हैं। मुजरिमाना तौहीन के इर्तिकाब पर सजा भी दी जा सकती है। फरीकैन जाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि उन्हें मुजरिमाना तौहीन के इर्तिकाब पर सजा क्यों नहीं दी जाए। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। 30 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। एक्सपेक्टेड था क्योंकि उन्होंने रेट तो बढ़ाने थे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के टाइमिंग जो चेंज हुई है 26 से 19 पे करने का मकसद भी यही था क्योंकि इनको IMF से नेगोशिएशन पे जाना है। बहुत बुरे असरात होंगे इस पे और ये एंटी इन्वेस्टमेंट मेजर है। इतना हार्श जो है वो इतना ज्यादा एक साथ जो है वो बढ़ा देना, जबकि पास में ये वादा किया गया था कि ये जो भी अगर इंक्रीज हुआ भी तो वो ग्रेजुअली होगा। शरह सूद में 1.50% इजाफा। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 8.75% हो गई। ताजरों ने शरह सूद बढ़ने पर खदशात का इजहार कर दिया। अकील करीम ढेडी ने कहा इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में जाएगा तो मसाइल पैदा होंगे। आरिफ हबीब बोले ये फैसला सख्त और सरमायाकारी के खिलाफ है, खातिर खार नताइज नहीं बरामद होंगे। जुबैर मोतीवाला ने कहा शरह सूद में इजाफा मौजूदा हालात के लिहाज से ज्यादा है। ढाका का मैदान पाकिस्तान के नाम। पहले T20 में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। 128 रन के ताकुब में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 24 रन पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान और खुशदिल शाह ने मुश्किल पिच पर 56 रन की शराकत कायम की। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने आखिर में बांग्लादेशी बॉलर्स को धो डाला। शादाब खान ने छक्का लगाकर फतह का ऐलान किया। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। तनकीद का शिकार हसन अली का पलट कर वार किए 3 शिकार। मैन ऑफ द मैच करार। फास्ट बॉलर कहते हैं अवार्ड उन मद्दाहों के नाम करता हूं जिन्होंने सेमीफाइनल में हार के बाद सपोर्ट किया। वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकात। 1-on-1 तफसीली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में पार्लिमानी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से बहरीनी नुमाइंदगान काउंसिल की स्पीकर की मुलाकात। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़ेरे गौर आई। आर्मी चीफ ने कहा बहरीन के साथ दूररस, करीबी और मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगान आवाम की इक्तसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशें की जानी चाहिए। बहरीन की स्पीकर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कराची में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ा इकदाम। WMO के सदर सलमान इकबाल ने मील्स ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा WMO फूड बैंक मुस्तहिक अफराद को भूखा नहीं सोने देगा। जरूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। रोजाना 6 से 10 हज़ार अफराद को खाना पहुंचाया जाएगा।
मुखय्यर हजरात इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर भारतीय सिख यात्रियों को बड़ी सहूलत दे दी। 30 नवंबर तक पेशगी इत्तला समेत दीगर तरीकाकार में नरमी। भारत के इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर राहदारी खोलने से यात्रियों को मुश्किलात का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। कहा, सिख बरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलियात फराहम करते रहेंगे। भारतीय किसान सुरखरू, मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय वजीर आजम का ज़रई कवानीन वापस लेने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, रवा माह के आखिर में कवानीन के खात्मे का आईनी मरहला शुरू किया जाएगा। किसानों से एहतजाज खत्म करके घरों को जाने की अपील। अपोजिशन रहनुमा चिदम्बरम ने ट्वीट किया, आइंदा इलेक्शन में हार के खौफ से मोदी ने यू टर्न लिया। नए ज़रई कवानीन बनाने पर मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के एहतजाजी तहरीक 1 साल से जारी है। मुजाहिरीन ने कई बार नई दिल्ली को मफलूज किया था। श्रीनगर में भारतीय फौज के हाथों शहीद अल्ताफ भट्ट की मैयत पहुंचने पर घर में कोहराम। अल्ताफ भट्ट की बेटियां रोते हुए अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करती रहीं। भारतीय फौज ने अल्ताफ भट्ट की मैयत कई दिन बाद लवाहिकीन के हवाले की। 69 नौजवानों का माबराए अदालत कत्ल पर वादी में हड़ताल। एहतजाज से खौफजदा काबिज इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। 3 दिन में 9 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी बरादरी से माबराए अदालत कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। हम बाइक चलाते हैं तो जिधर भी जा रहे हैं ऐसे फील होता है जैसे आंखों में कुछ चीज़ ऐसी महसूस हो रही है जिससे जलन फील होती है हमें अपनी आंखों में। शदर टाउन में मैंने देखी है, बहुत ज़बरदस्त आलूदगी है। मैं उसी दिन का बीमार हूँ। लाहौर में स्मोक के डेरे, शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। बीमारियां फैलने से अस्पतालों में मरीजों का रश। डॉक्टर्स का स्मोक से बचाव के लिए मास्क पहनने का मशवरा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। भारत की शिमाली रियासतों में फसलों को जलाने से उठने वाला धुआं पाकिस्तान में स्मॉग का सबब बन रहा है। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर जारी कर दी। लाहौर की सेशन कोर्ट में अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत। वकला की अदाकारा सबा हमीद पर जिरा। अली जफर के वकील ने सवाल किया, मीशा के मैनेजर ने भी कहा मीशा ने ब्लैकमेल किया, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी इक़दाम किया? सबा हमीद बोली, नहीं, मीशा ने उस मैनेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने जिरा मुकम्मल करने के लिए वकला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। क्रिकेट के मिस्टर 360 ने तमाम तर्ज क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पहले ही ले चुके थे। जनूबी अफ्रीकी स्टार के पास वनडे की तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। अबू धाबी T10 लीग का आगाज हो गया। पहले में दिल्ली बुल्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी मद्दे मुकाबिल। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARYZ ऐप पर। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट। NLI ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। फातेह खिलाड़ियों को कंधे पर उठा लिया। खिलाड़ियों का भी शायकीन के साथ रक्स। वज़ीर आला GB ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2200 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।